बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का मौजू बहुत सेंसिटिव है, उस पे मैं मुख्तार तरीके से बात करने की कोशिश करूँगा कि एक हदीस है जो कि बताई जाती है कि क़ुर्ब क़यामत में खुरासान के एक इलाके से स्याह झंडों वाली एक फ़ौज निकलेगी और जो भी उस फ़ौज को जॉइन करता जाएगा, जब भी उसे देखो तो उसे जॉइन कर लो। मतलब वो मुक़द्दस आर्मी होगी और महदी की आर्मी होगी, हज़रत महदी अलैहिस्सलाम की वो आर्मी होगी, तो उसको ज्वाइन कर लीजिए। हम देखते हैं कि एक सिस्टमेटिकली तरीके से पाकिस्तानी उलमा इकराम ख़ास तौर पर देवबंद तबका, उलमा देवबंद, उन्होंने एक प्रॉपर मुनज़्ज़म जो है ना वो एक तंजीम प्रॉपर प्रोपेगेंडा के ज़रिए ये हमें बताने की कोशिश की जब से अफ़गान जिहाद शुरू हुआ कि यार ये कौम जो है ना वो अफ़गान है। और हमारे जो बड़े थे, हमसे जो बड़े थे, वो इस बात पे यकीन भी रखते थे और इस वजह से उन्होंने इनकी बहुत ज़्यादा इज़्ज़त करना भी शुरू कर दी थी और उन्हें हकीकतन ही अफ़गानों को एक जो आखिरी लास्ट स्टेज पे जो आएगी आर्मी, जो बड़ा सबसे बड़ी जंग होगी, उसमें जो लीडर्स होंगे या जो लड़ेगी कौम, वो अफ़गानों को कहना शुरू कर दिया। और जैसे उन्होंने USSR को हरा दिया, फिर बाद में जब टेररिज्म के ख़िलाफ़ जंग के नाम पर US ने हमला कर दिया तो उसमें भी उन्होंने उनको हरा दिया। और 2022 तक हम यही समझते रहे हैं कि यही वो लोग हैं जो खिलाफत भी कायम करेंगे और महदी की सपोर्ट भी करेंगे। लेकिन 2022 के बाद अचानक से ये सिस्टम चेंज होना शुरू हो गया और वही खुरासानी खिलाफत जो कि मुसलमानों की मुहाफ़िज़ बननी थी, मुसलमानों की हिफाजत करनी थी, वो एक नॉन मुस्लिम स्टेट पैगनिज़म को फॉलो करने वाले हिंदुस्तान के साथ जाके बैठ गए, उनके साथ मुआहदे कर लिए और मुआहदे किए पाकिस्तानी मुस्लिम कौम के ख़िलाफ़। तो ये जो खिलाफत का झूठा चूरन था ये तो एक्सपोज़ हो गया और अब उलमा इकराम को अकल आ चुकी है। कुछ देवबंद उलमा अभी भी इस चीज़ पे ज़िद हैं कि नहीं जी अफ़गान हैं जो ये करेंगे, लेकिन अफ़गान ये नहीं हो सकते क्योंकि हर मुस्लिम नस्ल में कोई ना कोई खामी पाई जाती है, लेकिन जो अफ़गानों में खामी पाई जाती है वो एक बहुत ही गंदी खामी है जिसके लिए वो इस चीज़ पे नहीं पूरे नहीं उतरते। वो सबको पता है वो कि जो सोडोमी उनमें पाई जाती है, आप समझ लें कि वो एक पूरे कौम में पाई जाती है, इंडिविजुअली नहीं पाई जाती। और वो उस पर बड़ा फ़ख्र करते हैं इस चीज़ पे। और ये लौंडेबाजी सब चीज़ इस तरह का हर चीज़ ये भी है। उसके बाद उन्होंने हिंदुओं के साथ हाथ मिला के पाकिस्तान के ख़िलाफ़, मुस्लिम नेशन के ख़िलाफ़ जो है ना वो खड़े हो गए और अपने जो उनके असल दुश्मन थे USSR या USA, उसको उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। तो ये तो खिलाफत के हकदार क्या, ये तो दूर दूर तक भी उनके पास नहीं आती। और जब इज़राइल ने हमला किया उस पे फ़लस्तीन पे, तो इन्होंने कहा ये जो इज़राइल का इंटरनल मामला है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। तो खिलाफत तो वहाँ पे ही नंगी हो गई। लेकिन पहली बात मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं पहले दिन से, शुरू से जब से मैंने होश संभाली है, मैं ये समझता था कि ये कौम अफ़गानी कौम नहीं हो सकती, क्योंकि खुरासान जो इलाका है ना उसकी तरफ इशारा किया गया है। वो खुरासान से आगे भी हो सकता है, पीछे भी हो सकता है, या एग्जैक्ट खुरासान भी कहा जाए तो उसमें ईरान, अफ़गानिस्तान, सेंट्रल एशिया और पाकिस्तान दोनों आते हैं। तो मेरी नज़र में वो जो कौम थी वो पंजाबी कौम थी। वो किस तरह, पंजाबी कौम किस तरह थी वो मैं आपको बताता हूँ कि तकरीबन पिछले 75 साल से 75 साल से आज़ादी मिली है और हम अल्हम्दुलिल्लाह सफ़े अव्वल की अक़वाम में आ गए हुए हैं। टेक्नोलॉजी में, मिलिट्री में, स्टडी में, हर चीज़ में पंजाबी जो है ना वो साउथ एशिया में लीड कर रहे हैं। पंजाबी नेशन एज पूरे पाकिस्तान की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन बैकबोन जो है ना वो पंजाबी नेशन ही है। और ये जो अफ़गान वॉर जीते थे या ये टेररिज्म के ख़िलाफ़ जो US को भगाया है, तो इसमें भी रावलपिंडी का दिमाग था, काबुल और कंधार का दिमाग बिल्कुल नहीं था। अगर पंजाबी अफसरान की इंटेलिजेंस, स्ट्रेटजी और प्लानिंग ना होती तो ये कभी भी उनको हरा नहीं थे सकते। और मैं क्यों कहता हूँ कि पाकिस्तानी पंजाबी नस्ल जो है ना वो इसकी मुहाफ़िज़ होगी इंशाल्लाह आखिरी दिनों में हरमैन शरीफैन की। उसके साइंस हमारे सामने हैं बिल्कुल भी। पहला साइन तो ये है कि जब भी अल्लाह ताला ने फरमाया कि हम किसी एक नस्ल जो इस्लाम से दूर हो जाती है, हम उसकी जगह दूसरों को रिप्लेस कर देते हैं। पहले कुरैशियों ने खुलफाए राशिदीन के दौर तक हुकूमत संभाली और हरमैन शरीफैन की जो है ना वो हिफाजत की। उसके बाद उमवी आए, उन्होंने 90 साल तक उसकी हिफाजत की। फिर अब्बासी आए, उन्होंने पहले 300 साल तक मजबूती से हिफाजत की, लेकिन जब वो कमज़ोर होना शुरू हुए तो तब नस्ल चेंज हो के अरबों से गैर अरबों में आ गई। जैसे कि अब्बासियों के जो गुलाम सिपाही थे उन्होंने हुकूमत बना ली और वो सल्जूकी सल्तनत कायम की और सल्जूकों ने तकरीबन 150 से 200 साल तक ये फरीज़ा सर अंजाम दिया। जब सल्जूकों को
हरा दिया गया, तो उसके बाद फिर सलाहुद्दीन अयूब फातमी आ गए, और फातमी भी अरब नहीं बल्कि बर्बर थे, नॉर्थ अफ्रीकन नस्ल थी, और 260 साल तक तकरीबन उन्होंने हरमैन शरीफैन की हिफाजत की। और उसके बाद जब उसको ख़त्म कर दिया गया, फिर सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने तकरीबन 80 साल तक ये फरीज़ा सर अंजाम दिया। और ये फरीज़ा सर अंजाम देते हुए मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी अरब नहीं बल्कि कुर्द नस्ल के थे, सो वो भी नॉन अरब थे। अच्छा, उसके बाद उनके बाद ममलूकों ने शुरू कर दी। ममलूक जो है ना वो तुर्किश नस्ल के थे, कुछ तुर्किश थे और कुछ करसची उनकी नस्ल कही जाती है, वो थे। तो तकरीबन 250 साल तक उन्होंने हरमैन शरीफैन की हिफाजत की ममलूक खिलाफत के तहत। उसके बाद फिर उस्मानी तुर्क आए, जिन्होंने 400 साल तक अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही इज़्ज़त के साथ जो है ना इसकी हिफाजत की। और ये सारी नस्लें जो है ना वो नॉन अरब आ रहे थे, लेकिन उस्मानियों के बाद अरबों ने दोबारा से जो है ना कस्टोडियन बन गए इसके हरमैन शरीफैन के। तो लेकिन उन्होंने हिफाजत की जिस तरह भी की, अभी तक 90 साल तक वो कर रहे थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब हम देखते हैं कि अब पहले, और ये पहले से ये पिछले 90 साल से ही पाकिस्तानी फ़ौजें वहाँ पे मौजूद थी इसकी हिफाजत के लिए, लेकिन अब ऑफिशियली नॉन लिमिटेड टाइम तक पाकिस्तानी फ़ौज को इसकी हिफाजत का ज़िम्मा मिल चुका है, जो कि एक इशारा है इसमें कि पंजाबी कौम ही एक ऐसी कौम है जो इंशाल्लाह आखिरी दिनों में हरमैन शरीफैन की जो है ना वो कस्टोडियन तो नहीं लेकिन मुहाफ़िज़ जो है ना वो बन चुकी है। और यही वो फ़ौज है जो काले झंडे या जो भी आप कह सकते हैं वो इस अहादीस हैं वो इन पे फिट होती हैं, अफ़गानों पे फिट नहीं होती। उसकी रीज़न क्या है कि पिछले 2500 साल से हमें ब्रीदिंग स्पेस नहीं मिली, लगातार हम पे हमले होते आए। पहले आर्यंस ने हमला किया, फिर ग्रीक्स ने हमला कर दिया, फिर अफ़गानों ने, फिर तुर्कों ने, फिर अरबों ने, सब ने। हम एक हमले से उभरते थे तो दूसरा हमला हो जाता था। तो पंजाबी नस्ल ने को कभी भी ब्रीदिंग स्पेस नहीं मिली। तो हम देखते हैं कि अल्लाह ताला ने हमारी इतनी मदद की है कि पिछले सिर्फ 75 साल में हम सफ़े अव्वल की नेशंस में आ गए हैं। हम इस वक्त फ्रांसीसियों को, जर्मनों को और ब्रिटिशर्स को पीछे छोड़ चुके हैं टेक्नोलॉजी में, अल्हम्दुलिल्लाह टेक्नोलॉजी में और मिलिट्री माइट में और एजुकेशन में भी। तो ये साफ साइंस है कि बेशक वो जो गलत बातें बताई गई थी हमें हमारे बड़ों को कि अफ़गानी जो है ना वो हरमैन शरीफैन की मुहाफ़िज़ हैं और वही ब्लैक झंडे वाली कौम है, तो ये बिल्कुल गलत है। ये नस्ल और कोई नहीं पंजाबी नस्ल है, क्योंकि अगर देखा जाए तो हिंदुस्तानी नस्लों में, साउथ एशियन नस्लों में सबसे बड़ी जो तादाद वाइज और पावरफुल नस्ल है ना वो पंजाबी नस्ल है, और कोई भी नहीं। बंगाली हैं लेकिन वो आधे हिंदू हैं और आधे मुस्लिम हैं, लेकिन पाकिस्तानी पंजाबी सबसे ज़्यादा। मैं ओवरऑल पाकिस्तान की ही बात करूँगा, लेकिन बैकबोन क्योंकि पंजाबी हैं तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमें चुना है और इस बात पे फ़ख्र करना चाहिए। और अब भी जो लोग ये समझते हैं कि अफ़गान हमारे बहुत ज़्यादा जो ना खैर ख्वाह हैं या वो खिलाफत कायम करेंगे और हिफाजत करेंगे, ये बिल्कुल गलत बात है। इंशाल्लाह अब आखिरी दिनों में जो हिफाजत की ज़िम्मेदारी है ना वो पाकिस्तान और पंजाबी नस्ल को दी गई है, जिसके साइंस मिल रहे हैं, जैसे कि नेटो की तरह का पैक्ट बन रहा है जिसमें सऊदी ऑलरेडी आ गया है, तुर्क आएंगे और साथ में कतर भी आ रहा है, और इस तरह और भी लोग आ सकते हैं। फ़ी अमान अल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद।